नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ में है उत्तम जी तिवारी सर। एक बार फिर से स्वागत है आपका। जी सर, थैंक यू। तो आप तो इनसे रूबरू होंगे, पहले भी यूट्यूब पर इनके सक्सेस स्टोरी, उसके बाद में इंग्लिश स्कूल व्याख्याता के लिए कोर्स हमने लॉन्च किया था। जी सर। और विद्यार्थियों का बहुत शानदार जो है उसके प्रति रुझान रहा। कमेंट्स भी आपने देखे होंगे। जी सर। स्कूल व्याख्याता के लिए ज़्यादातर क्या होता है कि कंप्लीट कोर्स ही मिलता है। हमने जैसे अलग अलग, मैथ का अलग, इंग्लिश का अलग, तो इंग्लिश की सर ने कला से ली थी, वो कोर्स कंप्लीट करवा चुके हैं। अब हम जो है अवसर हो गए हैं जैसे वापस एक बार फिर से कि किस प्रकार से जो है विद्यार्थियों के लिए कुछ और किया जाए। जी सर। तो अब रीट के लिए विज्ञप्ति आ चुकी है, परीक्षा की तारीख भी क्लियर हो गई है। जी सर। 27 फरवरी, तो पर्याप्त समय है तैयारी करने के लिए। तो इस वीडियो में हम उत्तम जी के साथ चर्चा करेंगे कि रीट के लिए भाषा कौन सी ले, पहली बात प्रथम कौन सी रखें, द्वितीय कौन सी रखें। उसके अलावा जो है यूट्यूब के ऊपर रीट पात्रता परीक्षा आप देख पा रहे हैं, हमारी जो टीम है, उत्तम सर है इंग्लिश के लेक्चरर, इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे। जी सर। सुप्रिया मैम है, वो हिंदी पढ़ाएगी, और मैं साइको और एसएस पढ़ाऊंगा। जी सर। और ये सर यूट्यूब पे पूरा अपना फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा कंप्लीटली, और ये आप नए साल का उपहार मान सकते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो सर जैसे हम चर्चा करेंगे अभी रीट को लेकर, भाषा वगैरह कौन सी लें, और आप कुछ दो शब्द पहले। विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात यह है कि रीट का जो महाकुंभ है उसके अंदर अपन सब उतर चुके हैं। उसके अलावा अभी अगर बात करें राजस्थान में भर्ती के माहौल की, तो बहुत ही गर्म हो चुका है, क्योंकि ग्रेड 4 से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर तक बिल्कुल सभी भर्तियां आज के समय में विद्यार्थियों के सामने हैं। तो मित्रों, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में भी हैं तो अभी क्लियर हो चुका है कि आप रीट दे सकते हैं, तो रीट आप अवश्य दें। और पहले भी अगर आप रीट दे चुके हैं तो भी ठीक है, अपनी तैयारी की जीके वगैरह चेक करने के हिसाब से दे सकते हैं। रीट आप अवश्य दें, क्योंकि शिक्षक बनने का सपना रीट से ही पूरा होगा। रीट से ही पूरा। और रीट पात्रता होते ही फिर मुख्य परीक्षा भी आ सकती है, और 2025 में मुख्य परीक्षा होनी है। जी सर। तो जब ये क्लियर होगी तभी उसमें जाएंगे, वो बात है। उसके अलावा विद्यार्थियों को जो सबसे बड़ी सर इसमें कंफ्यूजन रहती है, साइको फिक्स है, उसके 30 सवाल आने अपन चर्चा करेंगे आगे, और 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के अपने फिक्स है। लेकिन भाषा में इसमें प्रथम और द्वितीय में लगभग 7 भाषाएं हैं जिनका की चयन अपन कर सकते हैं। और अगर आप एक नए विद्यार्थी हैं तो साथियों ध्यान रखें कि रीट का जब आपको पेपर प्राप्त होगा तो बिल्कुल ऐसे अपनी नोटबुक कॉपी कैसी होती है, किताब सी आती है, किताब सी पूरी बनी हुई आती है, उसमें किस तरह से भाषाओं को चयन करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, आज इस पे हमारा वीडियो रहने वाला है। और हम आपकी किस तरह से इसमें सहायता करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज ये रहने वाला है सर। क्योंकि वो जो पहली बार परीक्षा देते हैं ना, वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। जी सर। तो चर्चा करते हैं हम इसमें। देखिए जैसे भाषा का जो चयन है, तो रीट L1 और L2 का पैटर्न सेम ही है। पैटर्न इस प्रकार का रहता है, 1 से लेके 30 क्वेश्चन। वैसे मैंने एक वीडियो में और बताया था। जी सर। इसमें एक बार और फिर से बता देते हैं, मन किसी ने नहीं देखा हो। सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के। L1 L2 दोनों का सेम ही पैटर्न है। 31 से लेके 60 क्वेश्चन भाषा प्रथम। आपको मैं उत्तम सर का बता देता हूं कि अभी जो है ये व्याख्याता है इंग्लिश सब्जेक्ट से, और सेकंड रैंक इनकी ऑल राजस्थान आई थी स्कूल व्याख्याता में अंग्रेजी से। साथ ही साथ रीट का भी इनका ताजा अनुभव रहा हुआ है, हालांकि कड़वा अनुभव था वो। 2021 वाली रीट थी, उसके ये शिकार हुए थे। नंबर बहुत शानदार थे, अगर सब कुछ फेयर होता काम तो 141 मार्क्स थे। 150 में से 141, वो 9 आपने ऐसे रहम करके छोड़ दिए होंगे। तो वो चलो पेपर आउट हो गया और वो सब चीज़ें हो गई, और फिर इन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा और हार नहीं मानी, और फिर ये इंग्लिश से स्कूल व्याख्याता बने। और साथ ही साथ अभी भी स्कूल में जो साइंस है तो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं वहाँ। इंग्लिश के लेक्चरर हैं परंतु फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, क्योंकि फिजिक्स भी इनका प्रिय सब्जेक्ट रहा है। अब इंग्लिश के लिए मैंने इनसे जिक्र किया कि भाई अब आपके पास तो थोड़ा और समय मिलता है, तो क्यों न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आज अपने साथ लाखों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं और आपका टैलेंट जो है या और विद्यार्थियों तक अपनी बात पहुंचे और उनको भी मार्गदर्शन मिले। तो स्कूल व्याख्याता के लिए मेरे निवेदन को इन्होंने स्वीकार किया, और करीब 25 से क्लास है, और रिस्पांस स्टूडेंट्स का बहुत शानदार है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी को भी हिंदी में पढ़ाया है, यानी इतने शानदार तरीके से कि जिसने 10वीं के बाद में अंग्रेजी छोड़ दी, वो विद्यार्थी वापस अंग्रेजी में पूरे में से पूरे, या नहीं तो मान लो 3 या 4 भी क्वेश्चन सही करते 5 में से, तो भी बड़ी बात आराम से नहीं तो अंग्रेजी को सीधा पन्ना ही पलटते हैं अगला। तो वो नहीं हो, और ये बात मैंने कही, इनका वैसे के वैसे इन्होंने किया।
अब हमने प्लान बनाया कि रीट के लिए भी हम करें। मैंने पहले शुरू किया था, लाइव क्लासेस की थी, फिर दीपावली आ गई, फिर थोड़ा रीट का थोड़ा मामला थोड़ा डाउन डाउन हो रहा था कि कब आएगी, तो थोड़ा हम स्कूल व्याख्याता वाले काम में लग गए। अब वापस जो है हम रीट की ओर आपके डेट अपने सामने है और उससे पहले काम अपने को पूरा करना हो जाएगा। जी सर। तो 31 से 60 जो है वो भाषा प्रथम है, जिसमें 7 भाषाएं होती है। क्वेश्चन संख्या 31 से 60 और 61 से लेकर 90 आपके जो क्वेश्चन संख्या देखनी है आपको, यहाँ क्या होगा, 31 से 60 भाषा प्रथम में पहले हिंदी आएगी, फिर आपके अंग्रेजी आएगी, क्वेश्चन संख्या 31 से 60 रहेगी। फिर आपके और भाषाओं में जैसे संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, गुजराती है, सिंधी है, ये अपने अड़ोसी पड़ोसी राज्य है ना, उनकी भाषाएं हैं वहां पे। तो यहाँ से वो कंटिन्यू क्वेश्चन संख्या वही चलेगी। तो नए विद्यार्थी ध्यान रखना, विशेष नोट कर लेना, क्वेश्चन संख्या के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। फिर दूसरी भाषा में भी वो 7 भाषाएं, परंतु पाठ्यक्रम में फर्क है थोड़ा सा। तो वहां 61 से लेकर 90 तक भाषा दूसरी आपको करनी है। अब कौन सी भाषा आपको लेनी है, इसी पे हम उत्तम सर के साथ में विस्तृत चर्चा करेंगे। और फिर आपके जो आगे जो क्वेश्चन होते हैं 91 से 150 तक आपके इसमें 150 तक, उसमें आपका सब्जेक्ट आएगा। इसमें क्या होगा, आप साइंस के हैं तो उसमें 30 क्वेश्चन विज्ञान के और 30 क्वेश्चन गणित के, और आप आर्ट के हैं तो 60 के 60 क्वेश्चन जो आपके सामाजिक विज्ञान के होंगे। L1 में यहां तक तो सेम ही है, ये इधर लिख रखा है जैसे, और जो L1 में पर्यावरण के 30 क्वेश्चन और गणित के 30 क्वेश्चन आने सामाजिक की जगह। बाकी आपके सेम टू सेम सिलेबस है, सेम ही पैटर्न है, कोई उसमें चेंज नहीं है। तो L1 और L2 वालों के लिए कॉमन ही तैयारी इसमें आप कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी है जो BEd भी है, BSTC भी है। जी सर। तो भाषा, अब यहाँ पे मेन जो मुद्दा आएगा कि हम चर्चा करने वाले हैं कि भाषा प्रथम में 7 भाषाएं हैं तो कौन सी लें, भाषा द्वितीय में 7 भाषाएं हैं कौन सी लें, क्या इन भाषाओं का आगे फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल, आप इन्हीं भाषाओं की पात्रता के आधार पे आप आगे भी उसी विषय के अध्यापक के लिए पात्र होंगे, ये भी है इसमें सर। जी सर। जैसे मान लो इंग्लिश से यहाँ क्लियर कर लेते हैं तो ही इंग्लिश की पोस्ट पे वो आगे एग्जाम दे पाएंगे। जी सर। तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे। और चयन आपको किस हिसाब से करना है, तो ज्यादातर विद्यार्थी भाषा प्रथम के रूप में हिंदी लेते हैं। हालांकि जो गुजरात के पास के हैं तो हो सकता है गुजराती लें, जो गंगानगर के हैं वो पंजाबी भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। परंतु मैं अगर कॉमन बात करूं ज्यादातर विद्यार्थियों की, तो वो जो है वो हिंदी लेते हैं। दूसरी भाषा के रूप में विद्यार्थी जो है वो इंग्लिश का चयन करते हैं या फिर वो संस्कृत का चयन करते हैं। अब ये चयन आपको देखा देखी नहीं करना या किसी के कहने से नहीं करना, आपको करना है सिलेबस देखकर, और सिलेबस की अब हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सर थोड़ा सा आपको ताजा ताजा ही अनुभव है, तो आप ये हिंदी वाला भी, आप इंग्लिश के फिर भी हिंदी पे भी आप चर्चा जी सर कर सकते हैं। ये भाषा प्रथम L1 का और L2 सेम है, पॉइंट कोई कोमा का ही फर्क नहीं है, और सिलेबस 2011 से चला आ रहा है। हाँ, सेम वही है, सिलेबस को चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। परीक्षा हो जाए टाइम पे, ये बड़ी बात है अभी फिलहाल तो, क्योंकि व्यस्तताएं इनकी भी बहुत है, बोर्ड एग्जाम है, फिर और एग्जाम करवाने हैं, चुनाव भी है, तो उनकी भी रहती है। लेकिन सर रीट की तो डेट लगभग, हाँ ये तो फिक्स है बिल्कुल, हाँ क्यों उन्होंने इस हिसाब से तय किया, तभी टाइम लगा है। तो साथियों, चाहे आप बात करें अगर लेवल 1 से हैं, लेवल 2 SST से हैं, चाहे लेवल 2 साइंस मैथ से हैं, भाषा आपके जो प्रथम है और भाषा आपके जो द्वितीय है, उनका सिलेबस सेम है ऑलमोस्ट। और बात करें भाषा फर्स्ट में भी आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू इन सब में से सेलेक्ट कर सकते हैं, भाषा 2 में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपके काम को थोड़ा सा सरल बनाना। हाँ वही है, गुरु का काम है मार्गदर्शन करना। तो देखिए साथियों, अगर बात करें अपन जो अपनी हिंदी है उसको अगर अपन भाषा प्रथम के रूप में लेते हैं, है ना, तो क्या होगा, और भाषा द्वितीय के रूप में लेते हैं तो क्या होगा। ज्यादातर लोग इसको भाषा प्रथम क्यों ले रहे हैं, इसका मैं अगर आपको सीधा सीधा कारण बताऊं तो वो ये है कि जैसे पर्यायवाची विलोम हो, चाहे संधि समास हो, उसके अलावा ये अपने वचन काल लिंग, ये इतने कोई कठिन टॉपिक नहीं है, वाक्य रचना हो, मुहावरे, लोकोक्तियां हो। फिर ये 3 पॉइंट तो चलो उधर और इधर दोनों तरफ टीचिंग मेथड्स का, यानी जो शिक्षण की विधियां होती है उससे संबंधित रहेगा। मेन बात यह है कि भाषा सेकंड में यहाँ थोड़ा सा साहित्य का जो पार्ट है, लिटरेचर का जो पार्ट है वो आ जाता है। तो जो बच्चे हिंदी साहित्य से नहीं जुड़े हुए हैं उनको यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जबकि इधर जो टॉपिक है वो हम सामान्यतः, अगर आपने किसी भी कंपटीशन की तैयारी करी है या नई भी आप तैयारी शुरू कर रहे हैं,
तो बड़ी आसानी से ये सारे टॉपिक जो हैं इन पे कंटेंट, इन पे किताबें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है साथियों। फिर मान लो भाषा सेकंड अगर ये ले लें, हाँ। तो फिर भाषा प्रथम अंग्रेजी लेनी पड़ती है, वहां फिर दिक्कत आ जाती है। फिर वो भी अभी अपन डिस्कशन करेंगे कि अगर ये सेकंड ले लें तो वहां आगे फिर क्या दिक्कत आती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है साथियों, और कुछ आप करें नहीं करें, भाषा प्रथम में अगर आपकी हिंदी थोड़ी ठीक है ना, या आपको हिंदी दोनों में से एक अगर हिंदी लेनी ही है आपको, तो आपको निश्चित है भाषा प्रथम के रूप में हिंदी को लेना चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए। इसका किताबें, इसके कंटेंट आपके लिए ज्यादा इजीली अवेलेबल होगा। अगर बात करें आगे साथियों अंग्रेजी की, तो इंग्लिश के अंदर आप इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज फर्स्ट में भी ले सकते हैं, वही लैंग्वेज सेकेंड में भी ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट में आपने हिंदी ले ली है ऑलरेडी, तो आप जब लेंगे इसको तो लैंग्वेज सेकंड के रूप में लेंगे। यहां भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या अगर जो इंग्लिश सब्जेक्ट के स्टूडेंट है तो आपको कौन सा पार्ट लेना चाहिए। अच्छा देखिए, दिक्कत यह है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो पार्ट है वो वोकेब का है, वोकेबुलरी का है, वर्ड पावर का है। तो यहाँ अपन बता नहीं सकते कि अपन कितना पढ़ेंगे तो कितना पर्याप्त हो पाएगा। उसके अलावा इसमें लगभग पार्ट्स ऑफ स्पीच आने का मतलब है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। तो ये अकेला नहीं है, ये अपने साथ में 8 टॉपिक को साथ में लेके आता है, और वो भी अपने आप में बहुत ही विस्तृत मामला है। टेंसेस, डिटरमिनर्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसके अलावा फोनेटिक्स का सारा मामला है, एक्टिव पैसिव, यानी कंप्लीट ग्रामर जो है वो लैंग्वेज फर्स्ट में है। काफी ज्यादा विस्तृत सिलेबस है। बात करें लैंग्वेज सेकंड के तो बहुत ही छोटा सा, वेरी स्मॉल और लिमिटेड सिलेबस है। देखिए नाम सुन के आपको डरना नहीं है। अगर आपको डाउट हो रहा है कि मैं इंग्लिश लूं कि संस्कृत लूं, तो मेरी आपसे ये विनती रहेगी, अगली 4-5 जो लाइव क्लासें हमारी इंग्लिश में आने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर, आप उनको आराम से देखें अगले सप्ताह भर में, और उसके आधार पे अपना निर्णय लें। देखिए एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एसोनेंस, राइम, उसके अलावा ये लिंकिंग डिवाइस हो गए, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, इन्फरेंसेस, और थोड़ा सा अपना पार्ट रहेगा एलेजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा और लिटरेरी टर्म्स का, और इंग्लिश साउंड और सिंबल्स वो वहां भी है, यहाँ भी है। मित्रों मेन यहाँ जो थोड़ा सा पार्ट है अपने पोइट्री से रिलेटेड, कविता से रिलेटेड या साहित्य से, लिटरेचर से रिलेटेड, तो ये नाम देख के अपने को नहीं डरना है, बड़े ही छोटे छोटे से बिंदु है। और आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे, और यूट्यूब पे मैं पूरी की पूरी जो लैंग्वेज आपकी सेकेंड इंग्लिश है इसका फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो अगली 2-3-4-5 आप क्लासें देखें, बड़े ही आसान तरीके से आपको ये करवाया जाएगा। तो मेरी आपको सलाह है, अगर जो आप साइंस मैथ से है, इंग्लिश से है, या हिंदी संस्कृत के अलावा किसी विषय से है, कंफ्यूजन में है, तो आप लैंग्वेज सेकंड के रूप में आप इंग्लिश का चयन करें। और अगर कंफ्यूजन है तो 2-4-5 आप हमारे वीडियोस देखें, आपको लगेगा हाँ समझ में आ रहा है, तो दैट इज ओके। और अगर जो आप हिंदी या संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी हैं और आपको लग रहा है कि नहीं हिंदी और संस्कृत एज ए लैंग्वेज आपके इजी गोइंग रहेगा, या संस्कृत कहीं आपके पहले सब्जेक्ट में रहा है, तो मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा कि सारे स्टूडेंट्स को ही लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लेनी है। आपको निश्चित है संस्कृत के ही साथ में जाना चाहिए। जी सर। हाँ, जैसे मान लो साइंस के स्टूडेंट है, उनके लिए थोड़ी इंग्लिश इजी रहती है, इंग्लिश के टर्म्स वगैरह पढ़ते हैं संस्कृत के मुकाबले। आगे जाके अगर इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं, पोस्ट भी अच्छी आती है इंग्लिश में, तो भी एक लैंग्वेज इंग्लिश आपको लेनी होगी, तभी आप बन पाओगे। जी सर। और आपकी हिंदी अच्छी है और संस्कृत कहीं ना कहीं आपने पढ़ी है या रिवीजन कर रखा है, तो आप संस्कृत भी ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी से कई चीजें उसमें मिलती जुलती है। परंतु ऊपरा ऊपरी देखते हैं मिलती जुलती है, कई विद्यार्थी हमें वापस भी कहते हैं, बताते हैं, क्योंकि हम तो 2011 से रीट पे काम करते आ रहे हैं, तो कि एक बार तो लगता है कि कुछ चीजें इजी है, परंतु वहां भी संधि के और के जो नियम है ना, वो काफी लंबे चौड़े हैं, क्योंकि संस्कृत तो एक पूरी समृद्ध भाषा है। सर मेन बात है लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस का जो कंटेंट है वो बहुत ही शॉर्ट है, वो है। तो इंग्लिश जैसे मेरा तो ये कहना है कि आप वही है, सर ने बताया 5-7 आप क्लास लेके देख लेना, संस्कृत की भी लेके देख लेना, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, सिलेबस पूरा दोनों का देख लेना, किताबें देख लेना, फिर आप निर्णय कर लेना आराम से। और बाकी जैसे मान लो आप साइंस मैथ के हैं, या फिर आपकी इंग्लिश से आपको थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि आगे भी स्कूल व्याख्याता के लिए तैयार करनी है, सेकंड ग्रेड में भी कहीं ना कहीं तैयार करनी है, तो आपको इंग्लिश लेनी है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं सर। और फिर भी आप स्वतंत्र है, निर्णय ले लेना। हमारा काम यही था कि सिलेबस में तुलना करवा, जो कंफ्यूजन जो बार बार हमारे पास स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि सर लैंग्वेज कौन सी लें, तो थोड़ी सी क्लैरिटी देने कई बार के नए विद्यार्थी क्या है, ये जाते हैं मित्र पे फॉर्म भराने और फटाफट लेंगे 1 ये कर दी 2 ये कर दी, तो वो उस जल्दबाजी में फिर उनकी दिक्कत आ जाती है। तो पहला ये। दूसरी चीज अपनी जो है आपको कि जैसे हमारी जो ये स्कोर प्राइम टीम है, उसमें उत्तम सर है,
वो आपको इंग्लिश भाषा द्वितीय के रूप में कंप्लीट जो है आपको यूट्यूब के ऊपर ही करवाएंगे, और पूरा प्रयास रहेगा कि इनकी क्लासेस लाइव होगी। लाइव के लिए हम टाइम इनका लगभग शाम को 8 या 9 बजे रहेगा, और उसमें आप क्लासेस लाइव होगी। सर कब होंगे आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देना। जी एक सर। 2 दिन में लगभग, है ना? जी सर। और ये हिंदी के है व्याख्याता सुप्रिया मैम, ये हिंदी जो है भाषा प्रथम के रूप में पढ़ाएंगे। और मैं जो है साइकोलॉजी और एसएस, पहले साइकोलॉजी करवाऊंगा, पहले 2 या 3 यूनिट करवा रखिए, 2 बचे हुए वो करवाऊंगा, फिर एसएस के लिए भी जो हमारे एनसीईआरटी के नोट्स हैं उनके माध्यम से रिवीजन करवाऊंगा। तो इस प्रकार से आप पूरा प्लेटफॉर्म आप देख पा रहे हैं कि रीट पात्रता परीक्षा आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। क्योंकि ये पात्रता परीक्षा ही है, यहाँ आपको कोई मेरिट में नहीं आना। यहाँ आप 90 नहीं तो आप 100 का टारगेट लेके चलो, 105 या 10 का पर्याप्त है। तो आप इतना टारगेट लेके चलेंगे तो आराम से कवर कर सकते हैं। इंग्लिश अगर आप उत्तम सर से पढ़ेंगे तो मुझे भी विश्वास हो गया जो मैंने क्लासेस देखी है कि आप 30 में से 27-28 तो आराम से सर इजी गोइंग। ऐसे ही हिंदी में हो जाएगा 27-28 का मामला। बाकी जो मेरे वाला जो मैटर है उसमें भी आप आराम से जो है 100 क्रॉस आप टोटल मिला के आराम से नंबर ला सकते हैं। आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ से तैयार है। हाँ, आपकी भाषा अगर पृथक है हमसे, जैसे मान लो पंजाबी है या गुजराती है, संस्कृत है या और है, तो उसके लिए फिर आप कोई अन्य सोर्सेज देख सकते हैं। और यहाँ से कोई है तो आप इसी यूट्यूब चैनल पे आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। जी सर, मेरी एक सलाह है कि सब्जेक्ट अगर आपको तैयार करना है तो सर तो कराएंगे, 6 से लेके 10 तक की किताबें आप देखें अच्छे से। बिल्कुल। और दिक्कत ये आएगी कि वहां से भाषा आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी, यहाँ साइको नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए तो हमारा प्लेटफॉर्म है ही है सर, एसएसटी सब्जेक्ट में करवाए रहे हैं। बाकी आप साइंस से हैं या लेवल 1 से हैं, तो मेरी एक आपको एडवाइस है कि 6 से लेके 10 तक की जो किताबें हैं, दैट इज बाइबल फॉर योर प्रिपरेशन। सीधे क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। हाँ, सीधे डायरेक्ट। और हर बार बताता हूँ, पिछली बार भी मैंने किताबों के पेज तक दिखाए थे कि एनसीईआरटी की किताब है और ये यहाँ से क्वेश्चन इस नंबर पे से यहाँ से पूछा गया है। जी सर। तो लगभग पूरी संभावना होती है कि एनसीईआरटी से पूछे, कभी कभी आरबीएससी की पुरानी किताबों से पूछ लेते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हमारे पास तो कंटेंट लगभग तैयार है, उसको अपडेट करके और हम आप तक पहुंचाते हैं। तो ये बात है सर। जी सर। और भी आपसे रहेगा कि आप जल्दी और कभी और पधारें। बिल्कुल, रूबरू होते रहेंगे। हाँ, और रीट के लिए जो है, चाहे आप नए विद्यार्थी हैं, पहले आपने दे रखी है उसका भी मैं बता देता हूँ। अगर आप क्वालिफाई हैं तो देने की आवश्यकता नहीं है, लाइफ टाइम है। फिर भी आप चाहते हैं कि आप अपडेट रहें, आप थोड़ा मूल्यांकन कर लें, इस बहाने आपकी तैयारी हो जाए, साइको है, दोनों लैंग्वेज है, वही आपके रीट मेंस में भी काम आएगी, तो आप दोबारा दे भी सकते हैं। उसमें आपके कौन से अंक मान्य रहेंगे, तो जो आप चाहें वो मान्य रहेंगे। जी सर। मान लो इस बार आपके अंक कम आ गए, पिछली बार ज्यादा थे, तो अंक का तो यहाँ कोई नहीं है, परंतु फिर भी आप मान लो इस बार अपात्र हो जाओ किसी कारण से, तो पहले आप पात्र थे तो भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जो सर्टिफिकेट आप लगाना चाहोगे वो लगेगा, यही होता है। जी सर। नेट में जो पात्रता परीक्षा हो ना, नेट हो, सेट हो या जीट हो, सबका यही रूल है। तो इस प्रकार की कुछ बातें थी, और जैसे ही लाइव होगा हम टेलीग्राम पे भी बता देंगे और यूट्यूब पर भी आपको पता चल जाएगा। जी सर। 1 या 2 दिन में ही हमारा प्लान रहेगा कि हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी। ठीक है सर। ओके सर, धन्यवाद, आप पधारे। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। बिल्कुल। थैंक यू।